पुट्ठा एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। भगवान के नाम पे कुछ दे दे। पुट्ठा ने देखा तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा हुआ था। अरे जा यहाँ से, वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। अरे 1 रुपया ही तो मांग रहा हूँ। अरे बोला ना जा यहाँ से। बहुत गुस्से में है, लगता है अपनी पत्नी की मार खाकर आ रहा है। अबे जाता है कि नहीं है, नहीं तो तू मार खाएगा। हाँ लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। क्या बोला क्या बोला? भिखारी कहीं का है? बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई ज्योतिषी हो। मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य भी बता सकता हूँ। दिखा अपना हाथ, मैं बताता हूँ आज तेरी किस्मत में क्या है। पुट्ठा ने अपना हाथ भिखारी के आगे कर दिया। तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि आज तू बहुत पिटने वाला है। पुट्ठा का पारा वैसे भी हाई था, उसकी बात से और ज्यादा हाई हो गया। लगता है तू बहुत ज्ञानी भिखारी है। हाँ हाँ, मैं बैठे बैठे ही हर किसी का भविष्य बता सकता हूँ। भिखारी ने ये कहा ही था कि पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। चांटा पड़ते ही भिखारी हड़बड़ा गया। ये क्या था भाई? इतना बड़ा ज्ञानी होकर भीख मांगता है, और तो और तू बैठे बैठे सारे लोगों का भविष्य बता सकता है। तो तूने आज अपना भविष्य नहीं देखा था कि आज तू ही पिटने वाला है? हैं? बोल। इतना बोलकर पुट्ठा उसे पीटने लगा। भिखारी पुट्ठा के पैरों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो भाई, वो क्या है ना, इस धंधे में बहुत कमाई है। अगर तुम भी इस धंधे में आ गए तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगे। हाँ। भिखारी की बात सुनकर पुट्ठा ने अपने हाथ रोक लिए और कुछ सोचकर कहा, क्या वाकई इस धंधे में बहुत कमाई है? हाँ, और अगर पकड़े गए तो? ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान बहुत अंधविश्वासी होता है। भिखारी वहाँ से चला गया। पुट्ठा एक भिखारी का भेष बनाकर दूसरे गांव पहुंच गया। तभी पुट्ठा की निगाह एक अच्छे मकान पर चली गई। उस मकान के बाहर एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था। पुट्ठा तुरंत उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा को। पुट्ठा की आवाज सुनकर उस मकान से एक स्त्री बाहर निकलकर आ गई। आपको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, लगता है नए नए भिखारी हुए हो। मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं। हमारा एक पैर गांव में रहता है तो दूसरा पैर हिमालय में। हम वर्षों की तपस्या करके हिमालय से लौटे हैं। हमारे पास हर समस्या का हल है। तो फिर आप तो बहुत ज्ञानी होंगे। हाँ, हमें वरदान मिला है कि हम हर किसी का हाथ देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। अरे तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। पुट्ठा स्त्री के साथ अंदर की ओर बढ़ गया। तभी पुट्ठा की नजर उस स्त्री के कच्चे आंगन पर चली गई। उसने देखा कि एक 10 साल का बच्चा उस कच्चे आंगन की मिट्टी को एक लकड़ी से खोद रहा था। स्त्री पुट्ठा को घर के अंदर ले आई और अपना हाथ आगे करके बोली, मेरा हाथ देखकर भविष्य बताइए बाबा। पुट्ठा उस स्त्री के हाथ की लकीरों को देखने लगा, मगर सच तो ये था कि वो कुछ जानता नहीं था। तभी अचानक पुट्ठा का दिमाग आंगन में खेल रहे उस बच्चे पर दौड़ गया। तेरे आंगन में सोना गड़ा है कन्या, बहुत जल्द तुझे सोना मिलने वाला है। पुट्ठा ने ये कहा ही था कि तभी वो बच्चा भागता हुआ आ गया। उसके हाथ में एक पीली धातु की मूर्ति थी। उसने उस स्त्री से कहा, देखिए माँ, ये सोने की है, मुझे आंगन में मिट्टी में गड़ी हुई मिली। पुट्ठा ये देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया। उस स्त्री ने मूर्ति को पकड़ लिया और बोली, अरे यह तो वाकई सोने की है। बाबा, आप तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। आपके पैर मेरे घर में कितने शुभ हैं। आपने पहले ही बता दिया कि मेरी किस्मत में धन लिखा है, और ऊपर से तुरंत मिल भी गया। इतनी स्पीड से तो काम कभी नहीं हुआ। इतना कहकर वो स्त्री ठंडा शरबत पुट्ठा के लिए बना लाई, मगर पुट्ठा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमने कहा ना कन्या कि हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। हम पानी शरबत कुछ नहीं लेंगे,
हम थोड़े अलग टाइप के बाबा हैं। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। हम जब भी किसी का हाथ देखकर कुछ बताते हैं तो हम उसके बदले उसके घर की एक वस्तु ले लेते हैं, और अगर कोई हमें उस वस्तु को देने से इनकार कर देता है तो वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। पुट्ठा की बात सुनकर वो स्त्री बुरी तरह से डर गई। बोलिए बाबा, आपको क्या चाहिए? हमें बस तुम्हारा ये कूलर चाहिए ताकि हम इस कूलर को गरीबों में दान कर सके। उस स्त्री ने खुशी से पुट्ठा को कूलर दे दिया। पुट्ठा कूलर को ठेले में लगवाकर अपने घर ले गया। कूलर देखकर पुट्ठा की बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने तुरंत कूलर स्टार्ट कर लिया और कूलर के सामने बैठकर ठंडी हवा खाती हुई बोली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? पुट्ठा, ये सपना नहीं है प्रिय, सच है ना? ठंडी ठंडी हवा में कितना आनंद आ रहा है। देखती जाओ प्रिय, आज तो मैं कूलर लेके आया हूँ, कुछ दिनों बाद मैं एसी भी लगवा लूंगा। हाँ। पुट्ठा ने ये बात बोली ही थी कि तभी उसके घर में 3-4 दूसरे गांव के युवक घुस आए और साथ में गांव का मुखिया भी। उनमें वो भिखारी भी था। तभी उन युवकों में एक युवक पुट्ठा की ओर देखकर बोला, हम उस स्त्री के देवर हैं जिनके घर पर तू ठगी करके आया है। नकली भिखारी जो सोने की मूर्ति बच्चे को मिली थी। जब हम उस सोने की मूर्ति को सुनार के यहाँ पर ले गए तो उसने बताया कि वो दरअसल पीतल की है और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वो तो भला हो इस भिखारी का जिसने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या तो ये कूलर तुम लोगों को धोखा देकर लाए हो? हाँ शर्मीली, मैंने इस मूर्ख से ये क्या कह दिया कि तुझे मूर्ख बनाना आता है? ये उस बात को गंभीरता से ले गया। तभी एक युवक गुस्से से बोला, देखते क्या हो, मारो इसको। सारे के सारे युवक पुट्ठा को पीटने लगे। मुखिया ने पुट्ठा को बड़ी मुश्किल से बचाया। तभी एक युवक बोला, कूलर उठा लो। लेकिन गांव का मुखिया उस युवक से बोला, कूलर के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, इस कूलर को अब यहीं रहने दो। आज वैसे भी पुट्ठा की मार बहुत ज्यादा लग गई है ना? मुखिया पुट्ठा की ओर देखकर बोला, आज तुम्हारी किस्मत में मार खाकर कूलर की हवा खाना लिखा था। जाओ, ये कूलर आज से तुम्हारा हुआ। इतना कहकर मुखिया और वो सब वहाँ से चले गए। लेकिन पुट्ठा के घर में कूलर लग गया था।